यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1421 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 18। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। 17 से 19 तक के पदों में धनी विश्वासियों को धन के सही उपयोग के विषय में प्रेरित पौलुस समझा रहा है। 17वीं पद में हम देखते हैं कि वह धनी विश्वासियों से कहता है कि बहुत धन होने के कारण वे अभिमानी ना हो, अर्थात घमंडी ना हो, ना ही उनका भरोसा चंचल धन पर हो। हम इस बात को संशय में मनन कर चुके हैं कि धन हमें मृत्यु के पूर्व के जीवन में हो या मृत्यु के बाद के जीवन में किसी भी बात की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। हमारा भरोसा हमेशा उस परमेश्वर पर होना चाहिए जो हमें वर्तमान जीवन के लिए तथा अनंतकालीन जीवन के लिए बहुतायत से प्रदान करता है। इन बातों को कहने के पश्चात 18 एवं 19 पदों में धनी विश्वासियों को उनके धन का सही उपयोग के संबंध में अनिवार्य कुछ बातें प्रेरित पौलुस समझा रहा है। 18वीं पद में धन के सही उपयोग के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें, जबकि हिंदी बाइबल में पढ़ते वक्त हमें लगेगा कि ये 4 बातें हैं, परंतु अंग्रेजी और मूल भाषा के अनुसार यहाँ 2 ही बातें हैं। पहली बात, भलाई करे और भले कामों में धनी बने। डू गुड टू बी रिच इन गुड वर्क्स। अंग्रेजी में इस प्रकार है, अर्थात इतना भलाई करो कि भलाई करने में धनी बन जाओ। दूसरी बात, उदार और सहायता देने में तत्पर हो। अंग्रेजी में है बी जेनरस एंड रेडी टू शेयर, अर्थात इतना उदार हो कि कभी भी अपना धन दूसरे के साथ बांटने में आप तत्पर हो। सबसे पहली बात पर कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। भलाई परमेश्वर के नैतिक गुणों में से एक है। गलाती 5:23। आदि में मनुष्य की सृष्टि करते वक्त परमेश्वर अपने अन्य नैतिक गुणों के साथ भलाई भी मनुष्य के साथ बांटा था, परंतु मनुष्य पाप करने के बाद अन्य नैतिक गुणों के समान मनुष्य की भलाई भी पाप से प्रदूषित हो गया। इसलिए ही आज मनुष्य जो भी भलाई के काम अपनी मर्जी से करते हैं वे सब मैले चित्रों के समान हैं, और इसलिए ही परमेश्वर के नजरों में उसका कोई मूल्य नहीं है। यशायाह 64:6। परमेश्वर की नजरों में केवल उन भलाइयों का ही मूल्य है जो हम उद्धार पाए हुओं के लिए पहले से करने हेतु परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई थी और जिससे हम मसीह में रहकर करते हैं। मैं पुनः उस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के नजरों में केवल उन भलाइयों का ही मूल्य है जो हम उद्धार पाए हुओं के लिए पहले से करने हेतु परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई थी और उसे हम मसीह में रहकर करते हैं। तो ऐसे कामों का, ऐसी भलाइयों का मूल्य परमेश्वर के नजरों में है। इफिसी 2:10, इब्रानी 13:16। Only those good works are valuable in the sight of God, which are prepared beforehand by God, that we do being in Christ. इसलिए ही मेरे प्यारो, भले आपको सुनने में बुरा लगे, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे किसी भी भलाई के काम जो हम अपनी भावुकता से प्रेरित होकर या दूसरों से तारीफ पाने या भलाई पाने वालों से सम्मान पाने या अन्य किसी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, उसका परमेश्वर के नजरों में कोई मूल्य नहीं होगा, ना ही उन भलाइयों के लिए परमेश्वर से हमें कोई प्रतिफल मिलेगा। इसलिए प्रत्येक विश्वासी जब भलाई के काम करता है तो उसे करने के पूर्व अवश्य ये जानने की कोशिश करे कि वो जो भलाई के काम करता है वो काम उनको करने के लिए पहले से परमेश्वर के द्वारा निर्धारित काम है या नहीं। विशेषकर धनी विश्वासी लोग अपना धन को अपनी संपत्ति बांटने की मानसिकता से नहीं, बल्कि इस मानसिकता से उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगी। परमेश्वर का धन जो आपके हाथों में दिया गया है उसे आप परमेश्वर के एक दास के रूप में परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार की मानसिकता से अपना धन का खर्च करते हैं या दूसरों को देते हैं तो कभी भी अपनी भावुकता या अपनी मर्जी के अनुसार खर्च नहीं करेंगे, बल्कि एक ही उद्देश्य से करेंगे कि आपकी भलाई के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो।
और प्रभु की महिमा अपनी भलाई के कामों से होते देखकर जो व्यक्ति अपनी भलाई से प्रभु की महिमा करना चाहते हैं या चाहेंगे, वे इतनी भलाई करना शुरू करेंगे कि भलाई करने में प्रभु के नजरों में वो धनी बन जाएंगे। भलाई करते करते, भलाई के काम करते करते उन भलाइयों के काम में धनी बन जाना प्रभु की इच्छा भी हम विश्वासियों के प्रति यही है। प्रभु दया करे। इसका दूसरा भाग के विषय में कल हम मनन करेंगे। तब तक आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।